तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में वेलकम है। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 हल करने वाले हैं और आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है एक्सरसाइज 1.2 का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर का हल करते हैं। 4320 को हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से 2 से सबसे छोटी संख्या से पहले विभाजित करते हैं। तो यहाँ 2 दूना के 4, यहाँ क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक 12, यहाँ पर 2 5 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, यहाँ पर 0। क्या होगा, यहाँ पर 0। फिर 2 एकम 2, 0, 2 8 16 0। क्या होगा, 2 5 10, 2 चौक 8 0, 2 दूना के 4, यहाँ पर क्या होगा 2 7 14 0, 2 एकम 2, 2 3 6, यहाँ पर क्या होगा 2 5 10। ये 3 से ले जाएंगे, 3 चौक 12, 3 5 15। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, और यहाँ पर 3 5 15। क्या आया यहाँ पर, आप देखेंगे कि 4320 का यानी गुणनखंड क्या हुआ, यानी 2 गुने कितना बार आया, 1 2 3 4 5, कितना बार आया 5 बार। अब देखिए 3 कितने बार आया है, 3 बार आया है, और 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है। तो क्या हुआ, 1 1 2 3 4, यहाँ क्या करेंगे 2 के पावर 5 लिख देंगे, 1 2 3, 3 के पावर क्या लिख देंगे 3, और 5 को ऐसे लिख देंगे। आपका ये आंसर हो गया। तो 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 7560। इसको हम क्या करते हैं, फिर गुणनखंड करते हैं। तो क्या होगा, 2 3 6, 1 बचा, यहाँ पर क्या हुआ 5, तो 15 हुआ, तो 2 7 14, 1 बचा, तो यहाँ क्या होगा 1 और 6, 2 8 16, यहाँ पर क्या होगा 0। फिर 2 से ले जाएंगे, तो क्या होगा 2 एकम 2, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा है 7, 1 7 कितना होगा 17, तो क्या होगा 2 8 16, क्या बचा 1, तो यहाँ का दूनवा 18 0। फिर कितना ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे, दूनवा 18, यहाँ क्या होगा 2 चौक 8, 1 बचा, यहाँ 0, तो 1 0 कितना होगा, यानी 10, 2 5 10। कितना बार में ले जाएंगे, इसको 3 से ले जाते हैं। तो क्या होगा, 3 3 का 9, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 से ले जाते हैं, तो 3 एकम 3, क्या होगा 3 एकम 3, ये 2 अंक है, तो यहाँ पर 0, तो क्या होगा 3 5 15। फिर 3 से ले जाते हैं, तो 3 3 का 9, 1 बचा, 3 5 15। अब क्या करेंगे, 5 से 5 7 35, तो क्या लिखेंगे 7560 बराबर, यानी 2 का घात कितना होगा, 1 2 3 3, क्या होगा 2 का घात 3, और 3 का घात कितना होगा 3, क्योंकि ये 3 बार आया है, 1 2 3, और 5 का घात कितना होगा 1, और 7 का घात कितना होगा 1। आपका यह आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 7560। इसको हम क्या करते हैं, फिर गुणनखंड करते हैं। तो क्या होगा, 2 3 6, 1 बचा, यहाँ पर क्या हुआ 5, तो 15 हुआ, तो 2 7 14, 1 बचा, तो यहाँ क्या होगा 1 और 6, 2 8 16, यहाँ पर क्या होगा 0। फिर 2 से ले जाएंगे, तो क्या होगा 2 एकम 2, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पर क्या बचा है 7, 1 7 कितना होगा 17, तो क्या होगा 2 8 16, क्या बचा 1, तो यहाँ का दूनवा 18 0। फिर कितना ले जाएंगे, 2 बार में ले जाएंगे, दूनवा 18, यहाँ क्या होगा 2 चौक 8, 1 बचा, यहाँ 0, तो 1 0 कितना होगा, यानी 10, 2 5 10। कितना बार में ले जाएंगे, इसको 3 से ले जाते हैं। तो क्या होगा 3 3 का 9, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 5 15। फिर 3 से ले जाते हैं, तो 3 एकम 3, क्या होगा 3 एकम 3, ये 2 अंक है, तो यहाँ पर 0, तो क्या होगा 3 5 15। फिर 3 से ले जाते हैं, तो 3 3 का 9, 1 बचा, 3 5 15। अब क्या करेंगे, 5 से 5 7 35, तो क्या लिखेंगे 7560 बराबर, यानी 2 का घात कितना होगा 1 2 3 3, क्या होगा 2 का घात 3, और 3 का घात कितना होगा 3, क्योंकि ये 3 बार आया है, 1 2 3, और 5 का घात कितना होगा 1, और 7 का घात कितना होगा 1। आपका यह आंसर हो गया। 3 नंबर जो है 140, इसको भी गुणनखंड करते हैं। तो क्या होगा, 2 7 14 0, 35 हो जाएगा, 35 गुना का 70 होता है, और 5 7 35, तो 140 बराबर क्या होगा 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 आंसर।
क्या होगा, यानी 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7 और 505 का यानी गुणनखंड करते हैं, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का। तो क्या होगा, ये 5 से जाएगा क्योंकि इकाई के अंक पर क्या है 5 है। तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। तो फिर ये कितने बार में जाएगा, ये तो अब देखते हैं यहाँ 6 से 7 से देखते हैं। तो क्या होगा 7 एकम 7 7 एकम 7 3 बचा, तो यहाँ पर 30 हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ 2 बचा तो 7 का 21। अब ये 11 से जाएगा तो 11 एकम 11 क्या बचा यहाँ पर 3 11 3 33। इसका क्या होगा 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 आंसर। अब 2 नंबर प्रश्न का हल करते हैं। कह रहा है कि 23,750 में 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तो 5 का अधिकतम घात ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो हम 5 से ही विभाजित करते चले जाएंगे और 5 का अधिकतम घात आपको प्राप्त हो जाएगा। 23,750 ले चलते हैं 5 से, तो क्या होगा 5 चौक 20, यहाँ क्या बचा 3 5 7 35, यहाँ का बचा 2 50 25 0। क्या होगा फिर 5 से 5 45 2 5 45 तो कितना बचा, यानी 2 बचा, यहाँ का बचा 50 25, यहाँ पर 0। फिर क्या होगा यहाँ पर 5 एकम 5 4 बचा 5 45 0। फिर 5 से ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 15, यहाँ बचा 4 तो 5 8 40। अब इसको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको क्या करना था 5 का अधिकतम घात ज्ञात करना था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 23,750 बराबर 1 2 3 4, यानी 5 के पावर कितना आया 4 और 30 वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का अधिकतम घात बराबर 4 आंसर। सिर्फ पावर को लिखना है, घात को लिखना है, ठीक है। 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यानी 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। तो चलिए 2 से हम विभाजित करते चले जाते हैं, यानी 1440 तो क्या करते हैं 2 से, तो 2 7 14 2 दुना के 4 0, क्या होगा 2 3 6 1 बचा 2 6 12 0 2 एकम 2 1 बचा, यहाँ 1 6 कितना होगा 16, तो 2 8 16 0। फिर यहाँ पे क्या होगा 2 9 18 0, ये क्या होगा 45 दूना के 90। अब इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको क्या करना है 2 का अधिकतम घात ज्ञात करना है। तो क्या होगा 1440 बराबर 1 2 3 4 5, कितना हुआ 1 2 3 4 5 बार आया है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर 45 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा 2 का अधिकतम घात बराबर 5 आंसर। अब 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 6370 बराबर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n गुने 7 के पावर k गुने 13 के पावर p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर करते हैं, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं इसका वैल्यू यानी इसका मान निकाल सकते हैं। तो 4 का हल करते हैं, 4 का हल करेंगे तो 6370 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे। तो क्या होगा 2 3 6 2 एकम 2 1 बचा, यहाँ पर क्या होगा 17, तो 2 8 16, क्या बचा फिर 16 हो गया, तो 1 बचा 2 5 10। और फिर ये लास्ट में क्या है इकाई के अंक पर क्या है 5 है, तो ये 5 से जाएगा, तो 5 6 30 1 बचा, यहाँ क्या हो गया 18, तो 5 3 15 क्या होगा यहाँ पर 5 6 30 5 3 15, यहाँ का बच गया 3 5 7 35। अब चलते हैं कितना बार में 5 से भी चल गया, अब ये 5 से कटने वाला नहीं है, अब 7 से काटाते हैं, तो 7 9 63 हो जाएगा। यहाँ का बच गया 7 एकम 7। फिर ये देखते हैं 7 से जाता है कि नहीं, हाँ जाएगा 7 एकम 7, यहाँ का बच गया 2 3 7 3 का 21। अब देखिए अब नहीं जाने वाला है 13 एकम 13, देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा 6370 बराबर 2 के पावर क्या है 1 है,
ठीक है, लिख दे रहे हैं क्योंकि आपको पता हो जाना चाहिए जुड़ने के लिए। तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तभी आप क्या पता करेंगे, यहाँ पर क्या है, 1 है। और देखिए यहाँ पर 5, सॉरी यहाँ पर जोड़ना नहीं है, यहाँ पर गुना करना है, यानी 5 गुने 7 के पावर 2 लिखेंगे और गुने 13। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमको वैल्यू क्या निकालना है, अतः m प्लस n प्लस k प्लस p। तो m देखिए 2 के पावर को क्या बोल रहा है यहाँ पर m, 2 के पावर को क्या बोल रहा है यहाँ पर m। तो m का मान क्या है, 1 है, लिख दे रहे हैं आपको समझ में आ जाए। यानी क्या होगा, 1 प्लस 5 के पावर क्या है n है, तो n को क्या करना है यहाँ पर 1 लिखना है। अब देखेंगे 7 के पावर को क्या कह रहा है, k कह रहा है, तो 7 के पावर क्या है 2 आया है। और यहाँ पर देखेंगे 13 के पावर को क्या कह रहा है, p कह रहा है, तो 13 के पावर क्या है 1 है। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 1 2 2 2 4 1 5, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। तो सबसे पहले तो आपको सहअभाज्य संख्या को जानना होगा। सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जब 2 संख्या या 2 से अधिक संख्याएं दी हुई हो तो उसमें हम क्या करते हैं, यानी उसका HCF निकालते हैं। अगर HCF अगर 1 आता है तो वह सहअभाज्य संख्या है। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या होना चाहिए, यानी 2 संख्याओं में कॉमन अगर 1 आता है तो वह सहअभाज्य संख्या है। अगर कॉमन 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या आती है तो वह सहअभाज्य संख्या नहीं होती है। तो चलते हैं जांच करके पता लगाते हैं क्या यह युग्म जो पेयर दिया है क्या यह सहअभाज्य संख्या है। तो इसको कैसे पेयर को यानी सहअभाज्य संख्या जांच करेंगे, यानी 1 नंबर का हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 32 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 16 दूना के 32, 2 8 16, क्या होगा 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। और फिर 62 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 3 6, 2 एकम 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं 31 एकम 31। देखिए 1 तो कॉमन हो जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, यानी 1 के अलावा इसमें दूसरी संख्या कॉमन हो जा रही है, तो यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी जो 2 पेयर दिया है, यानी जो पेयर दिया है, यानी ये युग्म दिया है, तो यह युग्म जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा दूसरी संख्या कॉमन हो जा रही है। तो लिखेंगे क्या, 32 62 यह अभाज्य संख्या नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 18 और 25, 18 25 को फिर क्या करते हैं, तोड़ते हैं तो क्या होगा, 2 18, 3 3 का 9, यहाँ पर क्या होगा 3 एकम 3। यहाँ पर देखते हैं 25 तो क्या होगा 5 25, 5 एकम 5। अब देखिए तो यहाँ 2 है तो इसमें 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो यहाँ 5 है तो इसमें 5 नहीं है, लेकिन इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो 1 कॉमन हो जा रहा है और 1 के अलावा दूसरी संख्या कॉमन नहीं हो रही है। तो क्या होगा, ये संख्या ये जो पेयर है, ये युग्म है, यह अभाज्य संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या। अतः 18 25 अभाज्य संख्या है। 3 नंबर का हल करते हैं। अब इसको पता लगाते हैं कि क्या युग्म जो है ये सहअभाज्य है। तो 31 और 93, इसको फैक्टर करते हैं तो 31 एकम 31, यहाँ पर 3 से 3 3 का 9, 3 एकम 3, 31 एकम 31। अब यहाँ पर देखिए तो क्या कोई 1 के अलावा दूसरी संख्या कॉमन हो रही है कि नहीं हो रही है, यहाँ पर तो हो रही है। देखिए 31 इसमें भी है और 31 इसमें भी है, तो क्या यह सहअभाज्य संख्या है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये 1 के अलावा दूसरी संख्या इसमें कॉमन हो जा रही है, यानी 1 के अलावा इसमें दूसरी संख्या HCF पता चल जा रहा है। तो क्या हो जाएंगे ये 31 और 93 सहअभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, यहाँ पर रीजन आपको मैं बता दिया।